हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा रोड, कनेरी, भिवंडी। एक मामला भी सामने आया है कि आप मेरे पीछे इस तरफ देख सकते हैं कि ये है गुरु कृपा बार एंड रेस्टोरेंट। इसको लेकर अभी जो भी इसको चला रहा है उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हमें कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की कि नगर पालिका के ज़रिए ज़बरदस्ती इसको तोड़ने की बात की जा रही है। पूरा मामला क्या है वो हम उनसे जानेंगे, लेकिन ऊपर की बात आपको समझा देता हूं मैं कि उन्होंने जो हमें बताया कि इस जगह का जो मालिक है, आप थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि पीछे वो तोड़ा कार्रवाई हो रही है। जो जिनकी भी जगह है, वो जो बिल्डिंगें थी वहां पर उसको तोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ ये पूरी जगह उन्हीं के अंडर में आती है। ये वाला भी और उसके बाजू में जो सर्विस सेंटर चल रहा है वो भी, ये सारा एक ही आदमी की जगह है। अब जो लोग भी ये बार चला रहे हैं, बार एंड रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनके कहने के मुताबिक कि हमने इस जगह को 99 ईयर्स की लीज पर लिया है और हमारे पास उसका एग्रीमेंट है। तो अब जो मकान मालिक है, आप थोड़ा कार्रवाई देख ही रहे हैं कि वो जो भी है उसको डेमोलिश करके शायद यहाँ पर नया कुछ उनका डेवलपमेंट का प्लान होगा, तो वो इसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इनके पास एग्रीमेंट का पेपर है तो वो इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इनके कहने के मुताबिक कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया महानगर पालिका का और महानगर पालिका के जरिए इसको तोड़ने की साजिश की जा रही है। महानगर पालिका यहाँ पर आकर नोटिस लगाती है कि ये बिल्डिंग धोखादायक है। जैसे ही वो नोटिस लगती है, इन्होंने ऑडिट कराया और ऑडिट का जो रिपोर्ट है एक इंजीनियर के जरिए वो वहाँ पर सबमिट करते हैं और 2025 तक की स्टेबिलिटी वो लोग लेते हैं और इसको रिपेयर करने की बात की जाती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद दोबारा नगर पालिका इनको नोटिस देती है कि आपने जो ऑडिट किया, जो आपको रिपेयर करना था, शायद वो आपने रिपेयर नहीं किया। आपकी स्ट्रक्चर ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो रद्द की जाती है क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा बांधकाम किया है। अब आप देखिए इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पर क्या आपको देखकर लगता है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बांधकाम हुआ है या नहीं, लेकिन नगर पालिका ऐसा बोलती है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें करके नगर पालिका ने टोरेंट पावर को एक नोटिस दिया कि इनका मीटर निकाला जाए। वहाँ से जो दीवार पे आखिरी जो कॉलम आप देख रहे हैं रेड कलर का, वहाँ पर उनका मीटर लगा हुआ था, वो मीटर निकाल दिया गया। अब इन्होंने कंप्लेन की है और हमें कांटेक्ट किया है कि नगर पालिका ज़बरदस्ती इनसे ये घर खाली करवा कर या ये जो जगह है वो खाली करवा कर इसको तोड़ने की बात कर रही है। ये था ऊपर का मामला जो इन्होंने हमें बताया, वो हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब चलिए अब बात करते हैं उसके ओनर से और जो यहाँ पर रेंट पर चला रहे हैं उनसे कि आखिर क्या है पूरा मामला, उन्हीं से समझते हैं। सर जी, पहले आपका नाम बताइए। राजेश आनंद सालियन। तो ये जो जगह है गुरु कृपा बार एंड रेस्टोरेंट आप चला रही है, आप ही चला रहे हैं कोई और? खुद ही चला रहा हूँ। आप ही ओनर हैं इसके? ओके, क्या है ये मामला जो आपने हमें बताया कि नगर पालिका इसको तोड़ने की बात करती है और आपको कई सारी नोटिस भी दी जा चुकी, आपने ऑडिट भी सबमिट किया था, तो क्या है ये पूरा मामला, बताइए। जनवरी के आसपास, दिसंबर के आसपास हमको नोटिस आया जनवरी में, तो ये तुम्हारा इलीगल स्ट्रक्चर है या धोखादायक है, तो हम लोग इस पर कार्रवाई करने वाले हैं। उसका जवाब देके हमने इसका ऑडिट करा के स्ट्रक्चर रिपोर्ट निकाल के स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी निकाल लिया। उसके बाद हमारा कोर्ट में प्रोसीडिंग्स भी चालू है। अक्टूबर 4 तारीख को इसका स्टे ऑर्डर मिला चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है। तब तक अक्टूबर 4 तारीख को, ये जो पिछला महीना जो अगला महीना, तब तक हमको कोर्ट से हियरिंग भी मिल चुका है कि इन लोग हाथ में स्टे है हम लोग तब तक का। फिर भी इलीगल तरीके से इन लोग आके छेड़छाड़ कर रहे हैं। पावर का भी मीटर निकाल चुके हैं, पानी का कनेक्शन काट चुके हैं। हमने साल भर का एडवांस में रिन्यूअल फीस भरा हुआ है मार्च में, एक्साइज का जो साल का लगता है 5-6 लाख रुपया लगता है, जो भी है एडवांस एक्स्ट्रा जो मार्च तक का भर दिया है हमने। रिन्यूअल किस चीज़ का, आपकी जगह का या आप जो लाइसेंस है? लाइसेंस का रिन्यूअल रहता है, वो मार्च टू मार्च रहता है। अभी ये मार्च को भरेंगे तो मार्च को भरेंगे, अगले मार्च तक चलेगा। हमारा 25 मार्च तक पूरा भरा हुआ है ऑलरेडी। फिर भी एडवांस में भर के हमको 7 दिन से 1 हफ्ते से तकलीफ दिया जा रहा है। पावर नहीं है, हम लोग अपना कैसे भी जुगाड़ करके जैसे। कितना दिन हो गया उन्होंने मीटर को डिस्कनेक्ट किया, कितना दिन हुआ? 3 तारीख को निकाल चुके हैं मीटर। 3 तारीख को मीटर निकाला? 3 तारीख को दोपहर क्या बोलकर मीटर निकाला उन्होंने यही बोलना था कि आपका धोखादायक है। हालांकि कोर्ट में चल रहा है, इन लोगों का प्रोसीडिंग चल रहा है, हमको स्टे मिल चुका है, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट सब कुछ मिल चुका है, फिर भी धोखादायक बता के गलत तरीके से निकाले। आपके पास है वो सर्टिफिकेट? है, जरा दिखाएंगे मुझे। अभी ये बता रहे हैं कि इनके पास ऑडिट रिपोर्ट है और स्ट्रक्चर ऑडिट इन्होंने कराया है इंजीनियर के जरिए और उसको सबमिट किया है। पीएनसी पैनल का एनर्जी सर्टिफिकेट भी मिल चुका है स्टेबिलिटी का 2 साल के लिए। 2025 तक का मैंने उसमें देखा। हाँ, 2025 तक का स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल चुका है और ये रिपेयरिंग का परमिशन भी बीएमसी देता है हमको। क्या लगता है कि नगर पालिका ने ये आपको नोटिस क्यों दिया, क्या वजह हो सकती है? वजह तो एक ही दिख रही है, डेवलपमेंट के लिए जगह जा रहे हैं और जिसका इनको यहाँ पे हक बनता है उनको सब बाहर निकाल के ये अपना खुद ही खा लेंगे सब। तब ये जगह किसी और की है, आपकी नहीं है? नहीं, जगह नहीं, हमारी जगह नहीं, जगह उनकी है, श्रीराम पाटिल करके उनकी जगह है। हम यहाँ पे बढ़ोतरी है, हमारा जूनो बढ़ोतरी 74 से चल रहा है। हम लोग बढ़ोतरी अगर आप हैं तो वो तो आपको खाली करवाने का नोटिस दे सकते हैं कि भाई हमारी जगह आप खाली करो इसको। नहीं, एग्रीमेंट बन चुका है ना भूई बाड़ा में, खाली नहीं सकते। हमारा जूना एग्रीमेंट कौन सा बना है? पहले से अपने उनके पिताजी से बन चुका है एग्रीमेंट, उनके पिताजी से मेरे पिताजी का बन चुका है। कौन सा एग्रीमेंट बना हुआ है? वो 99 ईयर्स का लीज होता है वो बना है या कुछ और? 99 का लीज का भूई भाड़ा करार हुआ है।
हाँ कि मतलब तब तक आप इस जगह को खाली नहीं कर सकते। 1974 97 24 तक का ये आपके पास है। हाँ हाँ 99 लीज रहता है, लॉन्ग टाइम लीज रहता है 99 ईयर्स का। हाँ ठीक है, ये दिखाइए जरा पेपर। रिपेयरिंग का परमिशन है, जी ये रिपेयरिंग का परमिशन है। इसके बाद में हमने रिपेयरिंग करके इंजीनियर के रिपोर्ट के आधार ये यहाँ पर दिखाइए जरा, ये यहाँ पर दिखाइए, ये 31/12/2025 तक का इन्होंने वैलिड टिल 31/12/2025, यानी 2025 तक का इनके पास स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है कि 2025 तक ये लोग रिपेयर कर सकते हैं या जो भी इनका। ये ले तब तक स्टेबिलिटी भी हुआ है, इंजीनियर का रिपोर्ट हुआ है। इसके बाद में उन्होंने नोटिस डाला तो नोटिस को भी इंजीनियर ने भी रिपोर्ट दिया है, ओके हमने भी जमा किया ये नोटिस पे, ओके, ये सब जवाब दाखिल किया है। क्या जवाब क्या दाखिल किया उन्होंने जब बोला कि ये धोखादायक है, तो उन्होंने आप लोगों ने क्या 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 प्रूफ जमा किए वहाँ पर? उन्होंने बताया एक्स्ट्रा बांधकाम, एक्स्ट्रा बांधकाम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है, इंजीनियर के सब सामने ही काम हुआ है। वो जबरदस्ती बोलते हैं, उसके लिए भी उनको मौजमाप करना चाहिए। एक्स्ट्रा हमको दिखाने के लिए मौजमाप भी हुआ नहीं है, ऐसा है। ये क्या जमीन मालिक के दबाव से सब काम किया गया है, कौन? ये महानगर पालिका ने किया है, मकान मालिक ने नगर पालिका के जरिए सारा काम किया गया है। ये मतलब हम लोग कैसा उनके साथ में जो हमारा इधर का जो जमीन का इनका जो था वो एग्रीमेंट के हिसाब से लोग जो बातचीत नहीं हुआ वो हिसाब से इन्होंने कोई बिल्डर को दिया, ऐसा हमको मालूम। के पास 99 ईयर्स की लीज का जो एग्रीमेंट होता है वो है आपके पास? सब है, सब है हमारे पास, भाड़ा पावती भी है, सब भरेला है हमारे पास। ये आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि मीटर तो आपका कट गया, तो आप लोगों ने अर्जी डाली यहाँ पर कि ये गलत तरीके से काटा गया मीटर? उसमें महानगर पालिका को भी वकील मार्फत नोटिस दिया गया कंटम का, उनके ऊपर की कंटम कोर्ट का नोटिस दिया गया है। ये नोटिस है हमारे पास। टोरेंट को भी भाई पोस्ट भेजा गया, टोरेंट ने नहीं लिया था। तो क्या क्या रिप्लाई आया टोरेंट से? कुछ रिप्लाई आया कि नहीं? नहीं, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है, अभी तक मीटर भी नहीं हमारा लगा। प्रेशर होने के बाद इसने तोड़ा है, उन लोग डायरेक्ट टोरेंट वाले नहीं तोड़ते बोलते। बीएमसी का उनको ये मतलब उन लोगों ने सजेस्ट किया तोड़ने के लिए, उन लोग डायरेक्ट टोरेंट वाले नहीं तोड़ते उन लोग का, क्योंकि बिल तो पूरा भरा हुआ है और कोई रीजन नहीं है उनका। बीएमसी के थ्रू इन लोग आए, बीएमसी का लेटर गया टोरेंट को, तभी इन लोग तोड़ने डाले। अचानक से ये कैसे ये मामला हो गया? आप लोग तो इतने सालों से रह रहे हैं, तो अचानक से ये मामला कैसे हुआ? मामला पीछे के बाजू में सब वो ऐसे ही तोड़े हैं ये लोग, तो वो ऐसे ही है उनका। एक ही दिन में नोटिस लगा के इन्होंने काम किया। नोटिस आपको पहले नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला आपको नोटिस? ये नोटिस ही नहीं, हमको हमारे बाहर चिपका के डायरेक्ट उन्होंने काम चालू किया। ये जो शिकायत है ना, ये एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सुनने में आई है। और हमने इसके पहले भी आपको दिखाया होगा कि जो मामला कोर्ट के अंदर है और कोर्ट ने अभी नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी है कि अगली हियरिंग इतनी तारीख को है, उसके पहले ही नगर पालिका अगर अपनी कार्रवाई कर जाती है, कहीं पर मीटर निकाल दिया जाता है, कहीं पर घरों को तोड़ दिया जाता है। तो जब ऑलरेडी कोर्ट से स्टे ऑर्डर है और कोर्ट ने अभी तक कोई जजमेंट दिया ही नहीं है, तो कैसे क्या नगर पालिका आकर कार्रवाई कर सकती है, या नगर पालिका किसी और को बोलकर उनका मीटर निकाल दे या पानी का लाइन का डिस्कनेक्ट कर दे? हमारा न्याय होना चाहिए, हमारा मीटर ऐसा दुरुस्त होना चाहिए। अब हमारा स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट होने के बावजूद ये घड़ी घड़ी छेड़ करते म्यूनसिपालिटी नोटिस भरी भेजती है, वो सब बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें और हम लोग तकलीफ नहीं झेल सकते, बहुत तकलीफ झेल चुके हैं। स्टे ऑर्डर आप लोगों ने कब लिया था? स्टे ऑर्डर 22 फरवरी से प्रोसेस चालू है कोर्ट में। अभी उनको देखो 4-5 हियरिंग में हो गया, अभी लास्ट हियरिंग 4-10 तक। ये दिखाइए आप जरा यहाँ करीब से। इनकी जो हियरिंग है वो कंटिन्यू चल रही है, जून में, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में। अभी नेक्स्ट हियरिंग उनकी 4 अक्टूबर को है और आज डेट समझ लो 9 सितंबर, यानी अभी कई दिन बाकी हैं। अगले महीने में उनकी हियरिंग है, मगर उसके पहले ही यहाँ पर मीटर तोड़ की कार्रवाई हो चुकी है। टोरेंट पावर अपना मीटर आकर निकाल कर जा चुका है, ये बोलकर कि नगर पालिका ने हमको नोटिस दिया है। वो पेपर दिखाइए जरा, वो बीएमसी के कारण ये डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ 3 तारीख को। तो ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये टोरेंट पावर का लेटर है। यहाँ पर डेट दी हुई है 3 सितंबर की, कि 3 सितंबर ने डिस्कनेक्शन मेमो, ये लेटर मिलने की वजह से बीएमसी की वजह से कार्य यहाँ पर लिखा हुआ है इन पुरसुएंट टू द लेटर नंबर, यहाँ पर जो भी है 2425 RK 9546 फ्रॉम BNCMC। मतलब ये नगर पालिका की तरफ से ये लेटर उनको गया था और उन्होंने रिपोर्ट किया था, नोटिस दी थी कि ये मीटर का डिस्कनेक्शन होना चाहिए, और उन्होंने 3 सितंबर को ये मीटर यहाँ पर निकाल दिया। तो क्या अभी टोरेंट पावर क्या बोलता है कि मतलब मीटर वो लगाएंगे दोबारा? आप लोगों ने जो कोड ऑफ कंडक्ट किया, तो उन्होंने मीटर लगाने के लिए बोला है या नहीं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं बोला। अभी फिलहाल अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है टोरेंट ने कि हम मीटर लगाएंगे कि नहीं। अभी हमारा वकील का नोटिस उनको गया है, 3 दिन के अंदर में तुम इसका जवाब दो, नहीं तो कंटम का वो केस कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ ऐसा हुआ, अपन अभी तक हमारा मीटर लगा नहीं है। ऐसा हमको 3 तारीख को हमारा मीटर निकाले, 4 तारीख को हमारी तरफ से नोटिस गया उन लोग को, टोरेंट को भी गया, बीएमसीबी को गया कि हमारा मीटर लगा दो, आपने इलीगली जगह से निकाला हुआ है। 3 दिन का टाइम दिया हुआ दोनों को, 3 दिन मतलब 3 से 6 तारीख को अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, खाली डिस्कनेक्शन हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है।
तब ये 3 तारीख के बाद से आप लोगों के रेस्टोरेंट में पावर नहीं है। बंदी पावर चल ही नहीं रहा है, हम लोग कैसे भी जुगाड़ करके जितना भी हुआ कभी बंद कभी चालू करके चल। कस्टमर का क्या मामला है फिर? कस्टमर लोग आ रहे नहीं आ रहे? पिराक टूट रहे हैं, कोई भी आगे बोलता है पंखा नहीं लाइट नहीं, क्यों आएंगे, वो सब चले जाएंगे। सीधी सी बात है, जब वो होटल में आते हैं रेस्टोरेंट में आते हैं तो उनको फैसिलिटी तो चाहिए। हाँ वो सब तकलीफ है, पानी का तकलीफ है, पावर का तकलीफ है, हवा का तकलीफ है, रोशनी की तकलीफ है, कौन अंधेरे में कोई बैठेगा नहीं। और हमारा धंधा भी कुछ इस टाइप का है कि उनको फिर लाइट और पंखा तो लगेगा ही लगेगा इसमें। तो इस हिसाब से बहुत तमाम तरह की तकलीफ हो रही है। इतनी तकलीफ झेल रहे बिना कारण का। कोर्ट का कोई मान्यता नहीं है इनकी तरफ से, तो इन लोगों ने कोर्ट का कुछ भी इज्जत रखा ही नहीं है। कोर्ट के पेपर देखने के बावजूद इन लोग सब ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो साफ बोलते स्टे भी तुम्हारा गलत है। कौन? जो साहब जो यहाँ पे राउंड पे आते हैं उनका बोले, सुनील भुई, वो बोलते तुम्हारा स्टे भी गलत है, ये गलत है, ऐसा सब बोल रहे थे। वो इस तरीके से बोलते हैं। एंगल भी टूटा है इधर का, और ये बाजू कौन सा एंगल? ये एंगल टूटा है इधर का। हाँ, और अभी भी ऊपर बाजू वाली बिल्डिंग का तोड़ फोड़ चालू है, और उस पर कोई जाली बीली लगा नहीं है। कोई भी मलबा इसके ऊपर गिर सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बराबर, हालांकि वो उनकी अपनी पर्सनल जगह है, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन इन्होंने जो बात कही कि सेफ्टी होनी चाहिए। आप अगर कोई भी थोड़ा कार्रवाई कर रहे हो कहीं पर, ये खासतौर पर ये मेन रोड है और आसपास में कई सारे बिल्डिंग है और भी चीज़ें हैं, तो अगर आप थोड़ा कार्रवाई कर रहे हो तो वो सेफ्टी होनी चाहिए। आपको यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी कोई सेफ्टी नज़र नहीं आ रही है। वो ऐसे ही तोड़ा जा रहा है। खुदा ना खास्ता अगर कोई मलबा या कोई बड़ा हादसा होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, और क्या चाहते हैं आप लोग? अभी वो बताइए कि मतलब क्या होना चाहिए आप लोगों के साथ, क्या चाहते हैं आप लोग? अभी स्टे रहने के बाद में, इंजीनियर के रिपोर्ट के भी बाद में, ये महानगर पालिका ये जो कार्रवाई कर रही इस तरीके से, ये तो गलत ही है ना सर। ये पूरा बोले स्टे को मान नहीं रहे ये लोग, फिर भी ये सब काम कर रहे, तो फिर जाने का किधर? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब कोर्ट को नहीं माना जाएगा, कोर्ट के पेपर को नहीं माना जाएगा, और इंजीनियर की जो सर्टिफिकेट है, जो उन्होंने ऑडिट किया है, उसकी रिपोर्ट है, अगर उसको नहीं माना जाएगा तो फिर अगला स्टेप क्या? पब्लिक को अगर अपना घर, अपना धंधा, अपना दुकान बचाना है तो फिर किसका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? ये सवाल है इन लोगों से, नगर पालिका के लोगों से, जो लोग बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप सिस्टम का दरवाज़ा खटखटाइए। जब सिस्टम ही भ्रष्ट है तो फिर कहाँ जाने का? ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए और बताइए कि यहाँ पर किसकी गलती है। और दूसरी बात, ये जिनकी जगह है, जो यहाँ पर जगह का मालिक है, अगर उनको भी अपनी कुछ बात रखनी है या उनको भी कुछ कहना है तो चैनल पर हमारा नंबर है, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इन्होंने जो बात बताई है, अगर उसमें कुछ गलत है या कुछ ऐसा नहीं है, वो कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम उनकी भी बात सबके सामने रखेंगे। लेकिन अभी अगर ये बोल रहे हैं कि 99 ईयर की लीज पर ये चीज़ इन्होंने ली है, उनके पास पूरा एग्रीमेंट है, तो फिर वो खाली नहीं करवा सकते। तो फिर ये क्यों, ये सारी कार्रवाई क्यों, नगर पालिका ये सारी कार्रवाई क्यों कर रही है जबकि उनके पास पूरा पेपर है? ये सवाल है लोगों से। आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर पावर तो नहीं है। अभी ये पूरा जो रेस्टोरेंट है इनका, बार एंड रेस्टोरेंट, ये पूरा अंधेरे में है और देख ही सकते हैं दिन का मामला है। इस वक्त 4 बजने को है, मगर यहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं है। आप देख ही सकते हैं, एक भी कस्टमर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये जो इनका खर्च है, ये जो चला रहे हैं, और इनका जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान की भरपाई कौन करके देगा? ये भी सवाल है इन लोगों से। हूँ कि जल्दी से जल्दी मसला हल होवे, हाँ, और काम अच्छे से चले, बस यही मसला हल हो जाए। बराबर। जरा ये ऐसा होना नहीं चाहिए। वो कोर्ट बीट का कुछ भी ऑर्डर ही नहीं मान रहे, वो सब अपने मनमर्जी कर रहे, तो लोग कल कहाँ जावे? किसका दरवाजा खटका है? सही बात है, जब कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो साहब भी डायरेक्ट बोलता है मैं कोर्ट बीट को, मैं स्टे को तो कुछ समझता ही नहीं। तो ये कौन बोला? सुनील भोईर जो म्यूनसिपालिटी के बड़े साहब है, वो ऐसे बोल कि मैं वो नहीं मानता। मैं बोलता ये कोर्ट को तो कुछ समझता ही नहीं बोलता है, वो स्टे को तो कुछ समझता ही नहीं बोलता। तो जब ऐसा डिसीजन दे रहे हो तो फिर हम जाए तो भी किसके पास? बराबर। ये सुनील भोई का जो नाम है, ये एक बार नहीं कई बार सामने आ चुका है, और खास तौर पर ऐसी थोड़ा कार्रवाई में वो आगे आगे रहते हैं। तो अब नगर पालिका के कमिश्नर साहब, आप भी जरा इंक्वायरी बिठाइए इनके खिलाफ कि ये क्या है मामला, क्योंकि एक बार होता है तो आदमी समझ लेता है शायद कहीं कोई गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक है, लेकिन ये चीज़ बार बार हो रही है और बार बार उनका नाम सामने आ रहा है। तो उनको भी चाहिए कि एक बार वो अपनी टीम को, और जो भी नगर पालिका के अधिकारी हैं, इन सारी चीज़ों के जो इंचार्ज हैं, उनको बुलाकर जानकारी ले, कोर्ट का पेपर चेक करें। अगर ये लोग गलत है तो इन पे कार्रवाई कीजिए, और वो लोग गलत है तो उन पे कार्रवाई करें, ना कि वन साइड। जो इंसाफ होता है उस पर काम करने की जरूरत है, ना कि अपनी मनमानी।